हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आप सबको कार्तिक की शुभकामनाएं। तो आज के सत्र में कृदंत विषय जो है पूरा करेंगे और अगले हफ्ते में जो समास एवं सर्वनाम ये दो विषय है, इसको पूरा करके इस कोर्स को हम लोग, मेरा विचार है कि संपूर्ण कर सकते हैं। तो हो सकता है अगले हफ्ते में मैं एक अतिरिक्त सत्र लूं, जो भी उस सत्र में आ सकते हैं। शुक्रवार के दिन या मोस्टली शुक्रवार के दिन एक अतिरिक्त सत्र लूंगा 2 घंटे का, फिर शनिवार और रविवार, ऐसे 6 घंटे में हम लोग जो है बचे हुए विषय को पूरा कर सकते हैं। समास को उसमें से 3 घंटे, और फिर सर्वनाम जो है विषय, उसके लिए 1-1.5 घंटा पर्याप्त हो जाएगा। और फिर जो बचा हुआ जो संकीर्ण विषय है, तो उसके लिए कुछ 1-1.5 घंटा। तो इस प्रकार से देखिए, समास, कृदंत कृदंत आज पूरा हो जाएगा। समास, सर्वनाम एवं परिशिष्ट। तो सर्वनाम जो है मैं 1.5 घंटे में उसको पूरा करूंगा। समास के लिए 3 घंटा, और फिर परिशिष्ट के लिए और 1.5 घंटा। इसमें उपसर्ग आदि विषय जो है वो बताऊंगा फटाफट। तो ऐसे करके अगले हफ्ते में इस कोर्स को पूरा करेंगे, ये मेरा विचार है। ठीक है। तो इसी हफ्ते में पूरा करने का हमारा प्लान था, लेकिन पिछले हफ्ते में भी और इस हफ्ते में भी कुछ सेशंस नहीं हो पाए, इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन अगले सैटरडे संडे और फिर उसके पहले एक सत्र में अगर करते हैं तो फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो जो भी आप में से अटेंड कर पा रहे खरीद कीजिए, नहीं कर पा रहे तो उसको रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। ओके, तो हम लोग कृदंत विषय को देखते हैं। तो अब तक हमने कृदंत विषय में जो जो सीखे हैं, कृदंत जिस प्रकार के, उसकी बात करते हैं। और फिर बचा हुआ विषय जो है आज पूरा। तो पहले तो कृदंत का प्रयोजन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? क्या करता क्या है कृदंत, होता क्या है और उसका प्रयोजन क्या है कृदंत का? यस, कोई बताना चाहेगा कृदंत होता क्या है और कृदंत का क्या प्रयोजन होता है? क्या बात है, किसी को याद नहीं है? बिल्कुल। चलो देख के बताइए, नोट्स देख के, कृदंत क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जो जो वर्ण किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उस वर्ण समूह को प्रत्यय कृदंत कहते हैं। ओके, जस्ट एक मिनट। हाँ माता जी।
हरे कृष्णा, हरे कृपया कृष्ण क्षमा करें। हाँ, थोड़ा सा खेद, ये व्यवधान हो गया बीच में, बोलो प्रभु इम्पोर्टेंट जी। कॉल था। हाँ, तो अभी बताइए माता जी, क्या बोल रही थी? अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। जिन धातुओं में कृत प्रत्यय लगते हैं उनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कोई एक उदाहरण बताना चाहेगी आप कृत प्रत्यय का? जैसे नत्वा प्रभु जी, और हाँ, कौन से प्रत्यय लगे इसमें? इसमें कित्वा प्रभु जी। त्वा प्रत्यय लगे, इसको त्वा प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो नत्वा का अर्थ क्या होगा? नमस्कार करना प्रभु जी। नमस्कार करना? नमस्कार करना ऐसा तो नहीं अर्थ होगा। वो तो आपने धातु का अर्थ बता दिया, नम धातु। लेकिन नत्वा का क्या अर्थ होगा? मैम नमस्कार करते हुए एक के बाद एक शुरू होता है ना प्रभु जी, उसमें वर्क। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप थोड़ा समझ पा रही है लेकिन एग्जैक्टली नहीं। केशव निवाय प्रभु, नत्वा क्या होगा? यस, ओके। कौन बताना चाहेगा? निताय प्रिय प्रभु, नथवा का अर्थ क्या है? नमस्कार कर 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 कर, करके। ठीक है। तो त्वा प्रत्यय से क्या होता है निताय प्रभु? एक्चुअली एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, इसका करेक्ट, बताने के लिए। एग्जैक्टली, चलेगा तो ठीक है। त्वा प्रत्यय जो है या ल्यप प्रत्यय है, वो पूर्वकालिक कृदंत होते हैं। तो पूर्वकालिक कृदंत मतलब एक क्रिया होके दूसरी क्रिया होने वाली है, तो ये बताने के लिए कि पहली क्रिया हुई है, तो ये प्रलय, ये जो प्रत्यय है उपयोग में आते हैं। नत्वा, हाँ, भूतवा, कृत्वा, ये सब। ठीक है, तो फिर ल्यप का भी वही प्रयोजन होता है। तो ल्यप में और कृदंत, मतलब जो त्वा है, त्वा प्रत्ययांत और ल्यप प्रत्ययांत, इसमें क्या अंतर है? मनी ध्रुव प्रभु बताएंगे आप, क्या अंतर है इसमें ल्यप और त्वा प्रत्यय में? अच्छा, ब्रज कृष्ण प्रभु आप बताएंगे तो क्या बात है, आप लोग क्लास। हाँ, तुआ में एक एक्शन खत्म हो जाता है कर, वो करके देन दूसरा एक्शन चालू होता है, तब हम तुआ प्रत्यय लगाते हैं। और ल्यप? लेप में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ल्यप में भी वही प्रयोजन होता है, सेम। एक जो है खत्म करके दूसरा क्रिया जो है ना, उसके लिए प्रयोजन होता है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। ल्यप भी त्वा भी वही बोल रहा है, तो दोनों में क्या अंतर? कब ल्यप प्रत्यय लगेगा, कब त्वा प्रत्यय लगेगा? शुभांगी दादा माता जी। आवाज आवाज टूट रही है आपकी पूरी। नहीं, ठीक है माता जी, वो आवाज बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे आपकी। केशव निवाय प्रभु आप बताइए। जब उपसर्ग आता है पहले धातु के पहले, धातु के हाँ, पहले जब उपसर्ग लगेंगे तो उसमें हमको ये लेप लगाना है। ठीक है, और उपसर्ग नहीं है तो? त्वा उपसर्ग त्वा नहीं है तो क्या लगेगा? त्वा 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 का। त्वा लगेगा, ठीक है, बहुत यस। अच्छे। उपसर्ग नहीं है तो त्वा लगेगा, उपसर्ग है तो ल्यप लगेगा। लेकिन दोनों का प्रयोजन समान ही होता है। या ये कहना यस। कि ये पूर्व क्रिया हो चुकी है, इसको कर कर दूसरी क्रिया जो है उसके बारे में कुछ बोला जाएगा। तो देखिए, वो अंतर है दोनों में। ल्यप में हमेशा धातु के पहले कुछ तो उपसर्ग लगा होगा, वो सोपसर्ग धातु होगा।
तो इस प्रकार से दोनों में जो है अंतर होता है। ठीक है, तो आप देखिए ल्यप के और त्वा के हमने कई उदाहरण देखे। तो इसको याद रखिए। तुमुन प्रत्यय का क्या प्रयोजन होता है? तुमुन महावीर्य प्रो आप बताना चाहेंगे तुमुन प्रत्यय का क्या प्रयोजन? सॉरी बाबूजी, नहीं बता पाऊंगा, मैं सुना नहीं शायद, था अच्छा, नहीं क्लास। ठीक है। लेट ज्वाइन किया। मैंने बोला लेकिन आपने सुना नहीं। ऐसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो तुमुन प्रत्यय, सुकुमारी ललिता माता जी आप बताएंगे तुमुन प्रत्यय का क्या प्रयोजन होता है? कृष्ण प्रभु जी, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा। ऐसा लग रहा है क्रिया करने के लिए बताया था आपने, क्रिया करने ठीक है, के। तुम प्रत्यय लगता प्रभु उसका, पर तुम। हाँ तो करेक्ट। तो तुमुन में जो नकार है वो निकल जाता है, ऊ भी निकल जाता है, सिर्फ बचता है तुम। तो वो लग के अर्थ होता है निमित्तवाचक। जैसे निमित्त, उसको करने के लिए उसको हेतुवाचक भी बोलते हैं। तो जैसे पीने के लिए बोलना है तो पातुम, पढ़ने के लिए पठतुम, जाने के लिए गंतुम। ये सब जो है मैंने स्क्रीन भी शेयर की, आप देख सकते हैं। तो तुमुन में निमित्त का भाव होता है, उसमें बोध क्या होता है? उस क्रिया को करने का हेतु कृदंत या निमित्तवाचक जो है वो, हेतु जो है वो, तो उस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। ये कई जगह पे प्रयुक्त होते हैं, आपको दिखाया मैंने कई जगह पे कैसे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो तुमुन प्रत्यय हो गए। तो त्वा प्रत्यय और फिर ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ये सब जो है अव्यय होते हैं, इनसे अव्यय बनते हैं। मतलब ये शब्द जब कोई वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो उसमें कोई उसके शब्द रूप नहीं बनेंगे। अव्यय मतलब वो वैसे के वैसा रहता है, कोई शब्द रूप नहीं बनेगा उसके। देयर विल बी नो डिक्लेंशंस, उसके कोई डिक्लेंशन बनेंगे नहीं, मतलब शब्द रूप बनेंगे नहीं। जैसे आप मानिए कोई शब्द, राम शब्द लेते हो, राम, तो जस्ट एक मिनट, तो देखिए जब ये राम जैसा कोई शब्द लिया जाता है तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हुए आपको उसका कोई तो शब्द रूप प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे रामः या रामेण, या रामैहि, मतलब वो आपने देखा, हमने देखे वो अलग अलग जो शब्द रूप है उसमें से कुछ एक प्रयुक्त हो सकता है। राम ऐसे, ये तो प्रातिपदिकम है, तो जब प्रयुक्त होगा तो उसमें कुछ बदलाव होगा। इन सारे बदलावों को आप जानते हो, ये विभक्ति प्रत्यय लग के वो बदलाव हो रहे, तो इसको शब्द रूप कहते हैं हम लोग, है कि नहीं? शब्द रूप। तो ऐसे शब्द रूप होते हैं, लेकिन जिसके शब्द रूप नहीं होते हैं उसको कहते हैं अव्यय। जैसे ये शब्द बना कृत्वा, या लबंत बना, मानिए प्रक्षाल्य। प्रक्षाल्य, देखिए प्र नहीं रहता तो क्षाल इत्वा हो जाता था, लेकिन प्र लगा इसलिए प्रक्षाल्य। या फिर जो तुमुन है उसमें गंतुम। तो इन सब के कुछ शब्द रूप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? शुभांगी राधा माता जी, इसके शब्द रूप बनेंगे क्या? कृत्वा, प्रक्षाल्य वगैरह। यस, बोलिए। कुछ तो इंटरनेट इशू है आपकी साइड से, याद नहीं है, मतलब क्या सुनाई नहीं दे रहा कुछ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको नहीं पूछ पाऊंगा अभी प्रश्न में कुछ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ब्रज कृष्ण प्रभु, यस, इसके
बनेंगे क्या शब्द रूप? नहीं, इनमें नहीं बनते, लेकिन कुछ प्रत्यय में आप बोले थे कुछ के बनते हैं, लेकिन इन वालों के नहीं बनेंगे, कृत्वा, प्रक्षाल्य, हाँ, गंधम के नहीं बनेंगे। करेक्ट। तो ये नहीं बनते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अव्यय, अव्यय। अव्यय, exactly। इसलिए इसको अव्यय बोलते हैं। अव्यय मतलब कभी भी उसका व्यय नहीं होता, उसको कुछ लगेगा नहीं आगे पीछे। वो कृत्वा का कृत्वा ही रहेगा, प्रक्षाल्य ही रहेगा, गंतुम ही रहेगा। कभी भी आपको वो बदलाव दिखेगा नहीं इनमें कुछ। तो इसलिए इसको अव्यय बोलते हैं, इनडिक्लाइनेबल बोलते हैं। तो ये जो अव्यय है, ऐसे अव्यय कृदंत से बने, मतलब कृत प्रत्यय से बने हुए ये 3 हमने देखे। अभी कुछ ऐसे शब्द देखते हैं कृत प्रत्यय से बने हुए, जिनके शब्द रूप बनते हैं, मतलब जो वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो उसके शब्द रूप जो है वो दिखाई पड़ेंगे। ये बात है। तो देखिए, धातु को लग रहा है कृदंत प्रत्यय। कंफ्यूज मत होना जब मैं कहता हूं कि कृत प्रत्यय लग के कुछ शब्द बनते हैं, तो उन शब्दों से शब्द रूप बनते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझिए। देखिए, सबसे पहले चीज होती है धातु। जैसे कृ धातु है, कृ का अर्थ होता है करना। तो उसको अगर आपने तिंग प्रत्यय लगा दिया ना, तिंग प्रत्यय, तो उससे बनते हैं तिंगंत, जो कि होते हैं क्रियापद। लेकिन वही कृ धातु, जस्ट एग्जाम्पल के लिए कोई भी धातु हो सकता है, हम लोग क्रू ले रहे हैं, उसी को अगर आपने कृत प्रत्यय लगा दिए, कृत नामक कुछ प्रत्यय है, जैसे त्वा, जैसे ल्यब, जैसे तुमुन, ये सब जो है ये कृत प्रत्ययों की सूची है। ये 3 प्रत्ययों की सूची हमने देखी थी, आपको याद है 3 प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे कि 3 प्रत्यय मतलब तिप्तस जी, सिप्तस्थ, निस्वस्मस, वो सारे। 8 परस्मय, 9 परस्मय पदी, 9 आत्मनेपदी, 18 प्रत्यय होते हैं वो। तो ऐसे 18 प्रत्ययों से कृदंत रूप, तीन प्रत्यय लग के तिङंत रूप बनते हैं। अभी ये धातु जो है, उस धातु को कृत प्रत्यय लग के कृदंत बनते हैं, कृदंत। और ये कृदंत क्या हो सकते हैं? ये अव्यय हो सकते हैं, या तो फिर विशेषण हो सकते हैं, और क्रिया के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन खास करके अव्यय या विशेषण। तो इसमें हमने अव्यय देख लिए, ठीक है, अव्यय क्या होते हैं। अभी विशेषण रूप जो काम करते हैं उनको देख लेंगे। कृत प्रत्यय जो है, तो जब ये धातु को कृत प्रत्यय लगता है, तो ये कृदंत शब्द जो बनते हैं ना, वो एक प्रातिपदिकम होते हैं अपने में। हाँ? वो एक प्रातिपदिकम के रूप में बनते हैं, और फिर उसको ये सारे शब्द रूप जो है वो बनेंगे। मतलब धातु से अगर आपको प्रातिपदिकम बनाना है ना, तो उसको आप कृत प्रत्यय लगाते हो, और उस प्रकार से वो प्रातिपदिकम बनता है। हाँ, तो ये जो अभी बना रहे हम लोग, वो सब उस प्रकार के शब्द है। तो इस कृदंत का जब शब्द रूप चलाना है, तो वो शब्द रूप वही वो सुअवजस वाले प्रत्यय लेके ही बनेगा। ये देखिए, इसके बाद एक तीसरी चीज क्या है, सुप प्रत्यय, राइट। तो सुप प्रत्यय लग के बनते हैं सुबंत। लेकिन सुबंत में शुरुआत क्या होती है? सुबंत में शुरुआत होती है प्रातिपदिकम। धातु नहीं होता है उधर, धातु से शुरुआत नहीं हो रही, प्रातिपदिकम से हो रही। तो ये सुप प्रत्यय प्रातिपदिकम को लग के सुबंत बना। लेकिन प्रातिपदिकम कैसे बना? तो प्रातिपदिकम के पीछे की स्टेज ये है कि धातु को कृत प्रत्यय लग के प्रातिपदिकम बना, ये बात है। तो धातु से शुरू होता है हर कोई चीज। धातु को आपने कृत प्रत्यय लगा दिया ना, तो फिर पहले तो प्रातिपदिकम बनते हैं, फिर प्रातिपदिकम को आपने सुप प्रत्यय लगा दिया ना, फिर सुबंत बनते। तो ऐसे है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि अरे ये कृदंत भी बोल रहे हैं, सुबंत भी बोल रहे हैं, तिङंत भी बोल रहे हैं।
सबसे रूट चीज है धातु। सबसे मूलभूत धातु होता है। उस धातु को 3 प्रत्यय लगा दिए, बन गया तिङन्त, जो कि होता है क्रियापद। लेकिन हमें अगर नाम बनाने हैं, या जिसको हम प्रातिपदिक बोलते हैं, वो प्रातिपदिक बनाना है, तो क्या करोगे आप? तो प्रातिपदिक बनाने के लिए सबसे पहले धातु को कृत प्रत्यय लगाएगा, और वो कृत प्रत्यय से पहले प्रातिपदिकम बनते हैं, फिर प्रातिपदिकम को सुख प्रत्यय लगा के सुबंध बनते। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये कृदंत, ये जो प्रातिपदिकम है, ये धातु को लग के कैसे बनते। तो उसके लिए अभी जो है उस प्रकार के कृदंत देखें। देखिए, जैसे यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय, तो अभी यत प्रत्यय में हमने देखा था कि जब ये ची धातु है उसको यत प्रत्यय लग गया तो वो त जो है उसमें से निकल जाता है, बनता है केवल चेय। चेय मतलब चयन करने योग्य। तो इस चेय, देखिए ये ची प्लस यत जो है ना, इससे जो प्रातिपदिकम बना वो है चेय। अभी उस चेय को जब आप वाक्य में प्रयोग करना चाहते हो ना, तो उसको 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। एक है पुल्लिंग, जो चेयः बनेगा। एक है स्त्रीलिंग, जो चेया बनेगा। और एक है नपुंसक लिंग, जो चेयम बनेगा। चेयः, चेया, चेयम। तो प्रातिपदिकम चेय है इधर। प्रातिपदिकम क्या है? चेय। उससे चेयः, चेया, चेयम इस प्रकार के शब्द बने। तो अभी ये पुल्लिंग वाला है तो ये राम शब्द की तरह चलेगा। ये स्त्रीलिंग है तो ये रमा की तरह चलेगा, राधा की तरह चलेगा। और ये जो है वो वनम की तरह चलेगा। मतलब आप अभी मुझे बताइए, देखिए ची का अर्थ होता है चुनना, बराबर, चुनने के अर्थ में, चयन करने योग्य। तो मैं अगर बोलता हूं कि वो एक चुनने योग्य ग्रंथ है, वह चुनने योग्य ग्रंथ है, तो वह का होगा सह, और है का होगा अस्ति। तो अभी केशव निमाय प्रभु, मैं जब बोलना चाहता हूं कि वह चुनने योग्य ग्रंथ है, तो आप इस चेय शब्द को यूज करके कैसे लिखोगे इसको? ग्रंथ, ये शब्द है ग्रंथ। ग्रंथम। हाँ, तो ग्रंथ जो है ना पुल्लिंग है प्रभु, तो वो ग्रंथ होता है। ओके। तो मुझे कहना है कि वह चुनने योग्य ग्रंथ है, तो आप पूरा कीजिए स्टेटमेंट। सह चेयम ग्रंथः अस्ति। हाँ, तो अगर आप चेयम कहोगे तो चेयम तो तब प्रयुक्त होता है जब नपुंसक लिंगी प्रयोग हो। या आई थिंक हियर वी हैव टू यूज चेयः। हाँ, गॉट इट, एकदम सही, चेयः। क्योंकि देखो ये जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? विशेषण बनते हैं। हाँ। तो विशेषण की तो वही विभक्ति होती है जो विशेष्य की होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे ये विशेष्य है, तो उसके लिए ये विशेषण की वही विभक्ति लेनी पड़ेगी। सह चेया ग्रंथः अस्ति। हाँ। अगर हम कहना चाहते कि कोई वधु है, चुनने योग्य वधु है, हाँ, तो अगर मैं कहना चाहता हूं कि वो एकदम चुनने योग्य वधु है, बड़ी समर्पक वधु है, तो सुकुमारी रहिता माता जी, क्या होगा इसका प्रयोग? चेय, सा चेय वधु अस्ति। सा कैसी वधु? चेय, चेय, चेय के चेया के चेयम? चेया, क्यों चेया क्यों होगा? क्योंकि स्त्रीलिंग है। हाँ, बहुत अच्छे, समझ गई आप। तो सा चेया वधु अस्ति।
क्योंकि वधु स्त्री है, ग्रंथ पुल्लिंग में आता है, वधु स्त्रीलिंग में आती है, तो इसलिए सा चेया वधु अस्ति, वह चुनने योग्य वधु है। अगर मैं कहना चाहता हूं पुस्तकम, मैं कहना चाहता हूं कि तुम जो है कोई चुनने योग्य पुस्तक ला दो, या देखो। देखिए भवान, तुम एक चुनने योग्य पुस्तक देखो, मतलब ऐसे फालतू पुस्तक मत देखो इधर उधर के, कोई चुनने योग्य उसको लेके जा सकते हैं ऐसा पुस्तक देखो। तो भवान पुस्तकम पश्यतु, तुम पुस्तक देखो, लेकिन चुनने योग्य होना चाहिए वो। तो ब्रज कृष्ण प्रभु क्या प्रयोग करेंगे आप, बोलिए। ठीक है, अन्य कोई? मरे निताय प्रिय प्रभु क्या प्रयोग करोगे? भवान चेयम, पुस्तकम पश्यतु, चेयम। चेयम, अच्छा, क्यों चेयम प्रयोग किया आपने यहाँ पर? वो नपुंसकलिंगी है पुस्तक। क्या नपुंसकलिंगी है? पुस्तक और उसका हाँ हाँ विशेषण है ये, हाँ। तो इसलिए ये भी नपुंसकलिंगी हो। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से ये प्रयोग होते हैं, आप अभी समझ पा रहे हो? जो धातु है उस धातु को प्रत्यय लग के पहले तो बनता है एक बेसिक प्रातिपदिकम, वो जो कि तीनों लिंग में चलता है। तो तीनों लिंग के अनुसार उसका चे या चेया चेयम ऐसे प्रातिपदिकम होंगे। मतलब पुल्लिंग में ये चेय, स्त्रीलिंग में ये चेया, और नपुंसक में ये चेयम ऐसा बनेगा। तो अभी इन सब शब्दों की विभक्ति जो है उसका अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है। मतलब चेय राम की तरह चलेगा, चेया रमा की तरह चलेगा, चेयम वनम की तरह चलेगा। तो आपको याद होगा राम के कितने सारे विभक्तियां और शब्द रूप है। रामः रामो रामा, रामम रामो रामा। तो इस प्रकार से चेय के भी चलेंगे। चेयः चेयो चेयाः, चेयम चेयो चेयान, ये सब इस प्रकार से चले। उसी प्रकार से चेया की भी विभक्तियां चलेगी। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा। तो वैसे चेया चेये चेयाः, चेयाम चेये चेयाः। उसी प्रकार से जो उसका विशेषण है, विशेषण उसके विशेष्य की विभक्ति ले लेता है। तो इसलिए ये जो है ना उसी के प्रकार चलेगा। तो वैसे ही चेयम वनम भी, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से समझिए इसको क्या बोलना जा रहा है। पहले धातु को कृत प्रत्यय लग के प्रातिपदिकम बनेंगे, वो प्रातिपदिकम तीनों लिंगों में चलते हैं, तो उसके अनुसार हम लोग शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रातिपदिकम आपने उसकी विभक्ति बदल दी सप्तमी विभक्ति, तो फिर इसकी जो विशेषण है उसकी भी विभक्ति बदलेगी, उसको भी सप्तमी में रखना पड़ेगा, ऐसे रहता है। बराबर है, तो ये बात है। यस केशव नारायण को पूछिए। So now if it is, let us suppose, in different forms of vibhakti, let us suppose our fifth or saptami or panchami mein hai the visheshan. Correct. So Right. the meaning of the pratyay, not pratyay exactly, but kridanta, the meaning of the kridanta also takes the same meaning. Same meaning it will. जैसे आप कुछ इस चेय ग्रंथ को सप्तमी विभक्ति वाला प्रयोग करके बोलिए। ग्रंथ शब्द का आप मुझे बताइए सप्तमी में क्या होगा? राम की तरह, रामे ग्रंथे,
ग्रंथे बराबर। ग्रंथि तो आप चेय को क्या बोलेंगे फिर? चेये चेये, एग्जैक्ट। सो चेय ग्रंथे मतलब एक्चुअली चुनने योग्य, हाँ, ग्रंथ में। तो मानिए आपको कहना है कि उस चुनने योग्य ग्रंथ में कुछ महत्वपूर्ण मिल सकता है। ओके ओके You can say that you can find something wonderful in that, इंग्लिश में क्या कहेंगे चुनने योग्य को? चॉइस, चॉइस choiceable or choosable, whatever, choosable, right? So चेय ग्रंथे, तो आपको कोई अन्य साधारण ग्रंथ में कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उस चुनने योग्य ग्रंथ में आपको कुछ मिल जाएगा, लाइक दैट। सो बेसिकली यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे जैसे ही विशेष की विभक्ति बदलेगी, ये भी वैसा ही विभक्ति ले लेगी। थैंक यू। So same way with this वधु स्त्रीलिंग, same way with this पुस्तकम, वो जो जैसे लेंगे उसी प्रकार से ये भी चलेंगे। लेकिन इसमें जो मूल है चेय, वो बना है ची धातु को कृत प्रत्यय लग के, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर बाकी वो तीनों लिंगों में चलते हैं टिपिकली विशेषण के रूप में, ये बात तो हर एक को लागू होगी। तो सो दिस इज द थंब रूल नाउ। ये आगे जो अलग अलग प्रकार के कृदंत है उसमें ये लगेगा। तो देखिए आगे जो कृदंत है, इस तीन प्रत्यय को और लुट को मैं बाद में लेता हूं। पहले आपको ये प्रत्यय दिखाता हूं, तव्यत और अनियत। ये महत्वपूर्ण। देखिए तव्यत और अनियत, तो धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय लग के कृदंत बनते हैं। तो तव्यत में क्या होता है, त का लोप होता है, तव्य रह जाता है इसे। और अनियर में रेफ का लोप होता है, केवल अनियर रह जाता है। तो इसका भी अर्थ ऐसा होता है जैसे चाहिए या योग्यता के रूप में। पठितव्यम, पठनीयम ऐसे बनते हैं इससे भी। तव्यत से पठितव्य और अनियर से पठनीय, ऐसे रूप बनते। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता। जैसे मया पठनीयम, मेरे द्वारा ये पठनीय है, मेरे द्वारा पढ़ना चाहिए। मया पठितव्यम, मेरे द्वारा ये पढ़ना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए, लाइक दैट, ऐसे अर्थ होगा। तो जैसे अनियर प्रत्यय लगा, तो जैसे पिछली बार य प्रत्यय लग के वो तीन लिंगों में बनते हैं ना, वैसे ही अनियर प्रत्यय लग के भी तीन लिंगों में बनते हैं। जैसे कथ धातु है, कहने अनीय लगा, बन गया कथनीय। कथनीय मतलब कथन करने योग्य, उसका पुल्लिंग में हो गया कथनीय, स्त्री में हो गया कथनीया। तो देखो ऐसी बात होती है। तो कथनीय ये बना है मूल कथ धातु को, प्रत्यय लगा अनियर, जिसमें से केवल अनीय बचता है। तो जब ये बन गया ना, तो ये बनने वाला अभी तीनों लिंग में काम करेगा। तो जब कथनी या पुल्लिंग में काम करेगा तो ये कथनीय होगा, ये स्त्री में काम करेगा तो कथनीया होगा, और ये नपुंसक में काम करेगा तो ये कथनीयम बनेगा। तो जैसे आपका विशेष्य है, विशेष्य, उसके अनुसार ये विशेषण भी वही विभक्ति लेगा, वही लिंग लेगा, वही वचन लेगा। विशेष्य और विशेषणम जो भी यहाँ पे होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, अनेक वचन, प्रथम पुरुष, वो ही यहाँ पे भी लगेगा। ये बात। तो कथनीय, कथनीया, कथनीयम। तो कहने जैसा, कथनीय,
तो कहने जैसा कोई पुरुषवाचक शब्द आप मुझे बता सकते हैं कोई? कथनीय, कौन बताना चाहेगा? इसको पूरा कीजिए, मतलब जस्ट कोई कहने जैसा कुछ पुरुषवाचक शब्द बोलिए। कथनीय व्हाट? कोई आपको सोच नहीं रहा है पुरुषवाचक शब्द? हाँ ठीक है, मैं बताता हूं, देखिए। कथनीय सिद्धांत, कथनीय सिद्धांत, कथन करने योग्य सिद्धांत। अभी आप मुझे कथनीय स्त्री वाला बताइए। सुकुमारी ललिता माता जी, कथनीय क्या? बोलिए, कथनीय कोई स्त्रीवाचक शब्द? कविता है, कविता। हाँ, वेरी नाइस। कथनीय कविता, कथनीय कथा, कई सारी चीजें बोली जा सकती है। कथनीय कविता, कथनीय सिद्धांत, और फिर कथनीयम। सत्यानंद प्रभु क्या बोलेंगे? कथनीयम पुस्तकः और पुस्तकम। ओके ठीक है, कथनीयम पुस्तकम, अब बताने योग्य पुस्तक। हाँ, तो चलेगा वो भी। वाक्यम कह सकते हैं, कथनीयम वाक्यम। तो देखिए, ये वाक्यम जो है ये नपुंसक है, इसलिए ये नपुंसक। कविता जो है वो स्त्री है, इसलिए कथनीय। सिद्धांत पुरुष है, इसलिए कथनीय। पुरुषवाचक शब्द है। तो ऐसा होता है। इसमें ये विशेष्य है और ये विशेषण। तो जो विशेष्य का वचन है वही विशेषण का वचन होता है। तो ये सिद्धांत अपने में विभक्ति ले सकता है। जैसे इस सिद्धांत को आप तृतीया विभक्ति में डालोगे तो ये तृतीया विभक्ति में क्या लेगा? सिद्धांत तृतीया एक वचन, राम की तरह चलता है। कोई बताना चाहेगा? सिद्धांत इसको तृतीया विभक्ति में डालिए। अरे इतना सिंपल नहीं बता रहे कोई। राम का रामायण होता है, तो सिद्धांत का किस क्या होगा? सिद्धांतेन। सिद्धांतेन। क्या बहुत सब हम्बल हो गए लग रहा है, कोई बताना नहीं चाहता। ह्यूमिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो सिद्धांतेन ये जो है तृतीया एक वचन है। तो फिर सत्यानंद प्रभु इसका क्या होगा? कथनीय का उसका भी तृतीय होगा। क्या होगा? कथनीयन, कथनीयम, कथनीयन। ये न, ये ना। देखो कथनीय है ना, तो कथनीय न, जैसे सिद्धांते न किया वैसे कथन। सो कथनीय न सिद्धांते न, इस प्रकार से। तो ये जो है ना ऐसे काम करते हैं ये। आप जानिए, देखिए तो कितने सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो कथनीय सिद्धांत, कथनीय कविता, कथनीयम वाक्य। तो ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और ये क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। क्रिया तो बहुत सिंपल प्रयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, मया कथनीयम, मेरे द्वारा कहना चाहिए, मेरे द्वारा कहा जाना चाहिए। इस प्रकार से मया कथनीयम, एतत् मया कथनीयम, एतत् मया कथनीयम, ये मेरे द्वारा कहा जाना चाहिए। मतलब मैंने चुप नहीं बैठना चाहिए, ये मैंने बोल देना चाहिए। एतत् तो मया कथनीयम, तो ऐसा अर्थ होता है। कथनीयम वगैरह शब्द जो है वो टिपिकली कर्मवाच्य भाववाच्य में प्रयुक्त, ये बात है। जब जब आप उसका क्रिया की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो शास्त्र में कई जगह पे ऐसे दिखेंगे,
आपको कथनीय, और फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए। भवनीय, जो होने योग्य है वो भवनीय। दर्शनीय, जो देखने योग्य है, दर्शनीय। दर्शनीयम रूपम वा दर्शनीयः कृष्णः, दर्शनीया राधा, तो दैट इज दर्शन। पठनीय, जो पढ़ने योग्य है, पठनीयम पुस्तकम, पठनीया गीता। पानीय, देखिए पानीयम जलम, क्योंकि जल जो होता है वो पीने जैसा होता है, पीने का जल बोला जा रहा है, मतलब बेसिकली पानीयम। पानीयम मतलब पेय जल। पेय का भी वही अर्थ होता है, लेकिन पेय यत प्रत्यय था, ये जो है वो अनीय प्रत्यय है, पानीयम। वैसे ही पानी यह कुछ पुरुषवाचक शब्द, पानी यह रस हम कह सकते हैं। रस जो है पुंवाचक शब्द है, तो पानी यह रस। इसी प्रकार से कोई स्त्रीवाचक जो है पानी या कथा, पीने योग्य कथा, इस प्रकार से। करणीयम, करने योग्य। गमनीयम, रमणीयम, ये तो कई जगह पे दिखता है, लेकिन रमणीय ग्रंथ है, रमणीय कथा है, रमणीय स्थान है। हसनीय, घानीय, स्थानीय। स्थानीय का क्या अर्थ होता है, देखिए रुकने योग्य, वहां पे रहने योग्य, उसका अर्थ होता है स्थानीय। स्थानीय मतलब वहां पे आप तिष्ठ, वहां पे आप रुक सकते हैं, रुकने योग्य, स्थातुम योग्य, दैट इज स्थानीय। वचनीय, बोलने योग्य। लेखनीय, लिखने योग्य। श्रवणीय, श्रवण करने योग्य। दानीय, दान करने योग्य। तो ऐसे ये प्रत्यय बनते हैं। उसी प्रकार से तव्यत भी उसी अर्थ में होता है। ध्रुव प्रत्यय को जब अनियर लगा तो बना करणीय, लेकिन तव्यत बना तो बन गया कर्तव्य। कर्तव्यम, कर्तव्यम आहनिकम, कैसा आहनिक, जो करना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, तो उसमें कर्तव्यम आहनिकम जो है, आहनिक, तो वो नपुंसक लिंगी के भाव में। वैसे ही कर्तव्य वो पुल्लिंगी भाव में, कर्तव्य जो है स्त्रीलिंगी भाव में। गंतव्य, पक्तव्य, जो पकाने योग्य है, दैट इज पक्तव्य। द्रष्टव्य, जो देखने योग्य है, दृष्टि। पूछने योग्य है, प्रष्टव्य। द्रष्टव्य, कई जगह पे शब्द प्रयोग होते हैं ये। भवितव्य, जो होने लायक है। स्थातव्य, रोदितव्य, नर्तितव्य, पठितव्य, स्मर्तव्य। देखो स्मर्तव्य भागवत में आया ना, तो देखिए भागवत का उदाहरण लेते हैं। स्मर्तव्य, देखो कितने सारे आ गए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, तीन तीन आ गए एक श्लोक। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। तो जैसे ही आपने ये श्रोतव्य देखा, कीर्तितव्य देखा, स्मर्तव्य देखा, तो शोभा लक्ष्मी माता जी, इससे ये श्रोतव्य कीर्तितव्य जिसके लिए बोला जा रहा है, वो पद कौन से लिंग का होना चाहिए? ये पुल्लिंग होना, पुल्लिंग होना चाहिए। सही है, एकदम सही। तो सुनना चाहिए श्रोतव्य, कीर्तितव्य गाना चाहिए, स्मर्तव्य स्मरण करना चाहिए,
तो ये शब्द जो है पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। तो वो कौन सा शब्द है? वो है हरि। हाँ, हरि ही श्रोतव्य, हरि ही कीर्तितव्य, हरि ही स्मर्तव्य। तो जो भी अभयम इच्छा करता है, अभय की इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा, देखो, हाँ, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। अभयम इच्छता, अभयम की इच्छा करने वाले के द्वारा हरि ही एवं श्रोतव्य, हरि ही सुनने लायक है, हरि ही कीर्तितव्य, हरि ही कीर्तन करने योग्य है, हरि ही स्मर्तव्य, हरि ही स्मर्तव्य मतलब स्मरण करने योग्य है। या अभय की इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा हरि को सुनना चाहिए, हरि को कीर्तन करना चाहिए, हरि को स्मरण करना चाहिए। और वो जो हरि है उनके अपने क्वालिफायर दे दिए हैं, जैसे भगवान, जैसे ईश्वर, जैसे सर्वात्मा, जैसे, हाँ, तो ये है बेसिकली 3, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर। बाकी भारत तो संबोधन है परीक्षित के लिए, और तस्माद जो है वो तो अव्यय है। तस्माद इसीलिए हे भारत, हे परीक्षित, हरि ही श्रोतव्य। किसके द्वारा? अभयम इच्छता, जो अभय चाहता है उसके द्वारा। देखो ये इच्छता क्या है ये अभी सीखेंगे हम। इच्छता शत्रु प्रत्यांत है, इच्छत है वो, इसका तृतीया एक वचन हो गया इच्छता। तो अभय की इच्छा रखने वाले के द्वारा हरि सुनने जाने चाहिए, गाने जाने चाहिए, स्मरण होने जाने चाहिए। मतलब प्रभुपाद जब इसको अनुवाद करते हैं तो ही डजंट राइट इन पैसिव, he writes in active. One who desires to be free from all miseries must hear about, glorify and also remember. लिटरल संस्कृत का ट्रांसलेशन कैसा होता था? हे भारत, भगवान हरि जो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, वे ही अभय की इच्छा करने वाले के द्वारा गाने जाने चाहिए, सुनने जाने चाहिए एवं स्मरण किए जाने चाहिए। दिस वुड बी लिटरल ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें प्रयोग जो है वो कर्मवाच्य है, भाववाच्य। इट इज कर्मणि और भावे, इट इज नॉट कर्तव्य। बट संस्कृत का इंग्लिश में अनुवाद करते हुए तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। एकदम आप कभी कभी टेक्सचुअल करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो प्रभुपाद उसको एक्टिव वॉइस में लिख के उसको सिंप्लीफाई कर दिए। अदरवाइज इंग्लिश में ही यही स्टेटमेंट, इंग्लिश में पैसिव वॉइस में कैसे होता था? ओ डिसेंडेंट ऑफ किंग भरत, लॉर्ड हरि शुड बी ग्लोरिफाइड, heard about and remembered by one who desires to free from all miseries. ये ऐसा, this would have been the Sanskrit wise immaculate translation. बट हो सकता है वैसा ट्रांसलेशन थोड़ा सा कठिनाई दे दे पढ़ने में, बोलने में, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको एक्टिव में लिख दिया, जिससे बड़ा सरल हो गया, आसान हो गया पढ़ने के लिए। सिंपल मीनिंग, क्लियर मीनिंग आ गई उसकी। ये बात है, ठीक है। शोभा लक्ष्मी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? आपने हाथ खड़ा किया था। दर्शनीय मतलब देखने योग्य या दिखाने योग्य? हाँ, तो देखिए माता जी, दर्शनीय शब्द का अर्थ तो है देखने योग्य ही। तो दर्शनीय शब्द जो है, अगर आप देखोगी, दृश्य धातु है, अनीय लगा है, तो अर्थ क्या होता है? जैसे पढ़ना चाहिए, वैसे ही दर्शनीय का अर्थ होता है जो देखना चाहिए। अभी उसका जो निजंत है, उसके अर्थ में, मतलब प्रेरणार्थ के अर्थ में दिखाने योग्य, ऐसा एक अर्थ होता है, राइट? तो वो दर्शनीय कभी कभी कुछ रेयर केसेस में उसका वो अर्थ भी मैंने देखा है श्लोकों में कि दर्शनीय मतलब दिखाने योग्य, ऐसा अर्थ भी लिया गया।
लेकिन प्राइमरी मीनिंग दर्शनीय का तो ऐसा ही है कि जो देखने योग्य है। देखिए दृश्य धातु है वेरी क्लियरली, जैसे नीचे भी दृश्य लगा है, दृश्य का अर्थ है द्रष्टव्य, देखने लायक, वैसे दर्शनीय का अर्थ है देखने लायक। तो कभी अगर स्पेसिफिकली वैसा प्रेरणार्थक अर्थ भी ले लेते हैं तो वो दैट विल बी एडिशनल डिफरेंट मीनिंग, वो बात ठीक है। ओके तो ये है इस प्रकार से द्रष्टव्य, भवितव्य, द्रष्टव्य, हप्तव्य, गंतव्य, ये सारे शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं। स्थातव्य, पातव्य, श्रोतव्य, जेतव्य। तो जैसे आपका विशेष है वैसे ये शब्द प्रयोग होंगे, ये बात है। जैसे मानिए यहाँ पे ही तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि की, इनकी जगह पे मानिए कोई स्त्रीवाचक शब्द होता, हरि है, इनकी जगह मानिए लक्ष्मी जी होता था, तो लक्ष्मी जी श्रोतव्या है, कीर्तितव्या है, स्मर्तव्या है, ऐसा। या श्री कृष्ण है, राधा रानी है, तो जैसे भी वो जिस प्रकार का प्रयोग विशेष्य का है उसके अनुसार ये बदलेंगे, श्रोतव्या, कीर्तितव्या। मानिए कोई मायावादी लोग, मायावादी नहीं, ब्रह्मवादी लोग थे और उन्होंने इस हरि को, यहाँ पे हरि की जगह वो शब्द होता था मानिए ब्रह्मन, ब्रह्म होता है प्रथमा विभक्ति में, तो ब्रह्म होता था, तो यहाँ पे केशव निमाई प्रभु कैसे प्रयुक्त होते थे ये सब शब्द, बोलिए। ब्रह्म तो नपुंसक लेंगे। हाँ बिल्कुल, तो श्रोतव्य का क्या होगा? श्रोतव्यम, श्रोतव्यम, आगे कीर्तितव्यम, कीर्तितव्यम, आगे स्मर्तव्यम। एग्जैक्टली। तो ये बात है, ऐसे होता है श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। जो भी उसका क्वालिफायर शब्द देखना है आपको, विशेषण क्या है, तो उसके अनुसार ये जो है यहाँ पर प्रयुक्त होगा। ठीक है। One question is that हाँ बोलिए। this yat pratyay also is a qualifier, like it's giving a meaning of, it's qualified. Peyam, cheyam. पेयम, yes. It's almost similar. दोनों Yes प्रभु, एकदम, all three are similar. okay. Yes. तो ये तीनों अलग अलग प्रकार से बोलने की विधि है, बट वो वैसे ही है, अर्थ वैसा ही है उसका। Okay, okay. सुनना योग्य आप कह सकते हो श्रव्यम, या कह सकते हो श्रोतव्यम, या कह सकते हो श्रवणीयम, कुछ भी चलेगा। Okay. ये बात ठीक है। Thank you. ओके तो अभी देखिए इसके बाद में कुछ दो बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है फिर से, कृदंत में क्त और क्तवतु, ये भी बहुत प्रयोग होते हैं, सर्वत्र प्रयोग होते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको सीखिए। अंत में मैं आपको वो ल्यूट और उसके बारे में बताऊंगा। अभी क्त और क्तवतु देखिए, तो देखिए क्त, क्तवतु, निष्ठा। क्त और क्तवतु को निष्ठा बोलते हैं, उनका नाम है निष्ठा, अभी पाणिनि ने उनको निष्ठा नाम दे दिया। कभी कभी इन नामों के कोई ऐसे विशेष कारण नहीं होते हैं, प्रयोजन नहीं होते हैं। मैंने जैसे कहा आपको कि लकार बोल दिया उन्होंने, कि सब ल से शुरू होते हैं, लट, दृट, लिट, लंग, लुंग, सब, तो इसलिए लकार बोल दिया। वैसे इन दो प्रत्ययों का, कृत प्रत्ययों का नाम है त, तवतु, इन दो कृत प्रत्ययों का नाम है निष्ठा, उनको निष्ठा कहा है। त और तवतु प्रत्यय निष्ठा संगत होते हैं। तो देखिए ये जो निष्ठा प्रत्यय जब लगते हैं ना दोनों, तो इनका भूतकाल के अर्थ में ये जो है वो प्रयुक्त होते हैं। तो क्या हो जाता है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये काफी जगह पे प्रयोग होता है इनका। तो त प्रत्यय में ककार की संज्ञा हो जाती है, बचता है केवल त,
और ये भाववाच्य या कर्मवाच्य में ही प्रयुक्त होता है, मतलब ये भी कर्तरी में प्रयोग नहीं होता इसका, भाववाच्य या कर्मवाच्य में प्रयोग। त और तवतु प्रत्ययों से बने पदों का रूप भी तीनों लिंगों में होता है, जैसे पठितः, पठिता, पठितम, पठितवान, पठितवती, पठितवत। तो देखिए ये त वाले बन के लगे हैं, तो नीचे वाले तवतु बन के लगे। तवतु में क्या होता है, देखिए तवतु जो है उसमें भी ये ऊ चला जाता है और क भी चला जाता है, शुरुआत का केवल तवत रहता है, तवत। और वो तवत जो है धातु को लग के पठितवत ऐसा रूप बनता है, पठितवत, जो कि फिर विभक्तियों में इस प्रकार के ये ले लेगा रूप। अब इसको देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। त प्रत्ययांत पदों की सूची देखिए। गम धातु को जब क्त लगा तो बन गया गतः। कृ धातु को क्त लगा तो बन गया कृतः। पठ को लगा पठितः, पृच्छ को क्त लगा पृष्ठः, लिखितः, कथितः, कंपितः, चिंतितः, जीतः, पूजितः, विदितः। तो गतः ये जो शब्द बना ना, इसमें भूतकाल का सेंस है गतः जो है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, त और तवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में सभी धातुओं से लगाया जाता है। तो जब ये लगता है तो इससे भूतकाल का अर्थ होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के अर्थ में जो है वो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। लेकिन आप पहले जानिए कि समझिए कि कैसे वो दिखते हैं। गतः स्त्रीलिंग में दिखेगा गता, नपुंसक में दिखेगा गतम। वैसे ही कृता, कृतम, पठिता, पठितम, पृष्टा, पृष्टम, ये सब इस प्रकार से। तो ये जो है ऐसे कई प्रकार के शब्द जो है दिए हैं। देखिए प्रविष्ट, भाषितः, मीलितः, पीतः, अधीतः, ज्वलितः, ये। और तवतु में कैसे होते हैं, कृ धातु को तवतु लगा तो ये ककार चला जाएगा, ये ऊ चला जाएगा, तो बनेगा क्या, कृतवत। देखो ये ऐसे बनता है। कृ धातु है, उसको जब तवतु लगेगा, तवतु, तो उसमें ये ककार चला जाएगा और ये ऊ भी चला जाएगा अंत वाला। क्या बचा, तवत बचा सिर्फ। तो कृ को जब ये तवत लगता है तो ये बन जाता है कृतवत। ये कृतवत बना। तो अभी ये क्या बना है, ये प्रातिपदिकम बना है, पहले जैसे ही ये प्रातिपदिकम है। इस प्रातिपदिकम के तीनों रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। जैसे पहले है वैसे ही, कोई फर्क नहीं। प्रातिपदिकम जो बन रहे हैं विशेषण के रूप में, ये वो क्या कह रहे हैं हम लोग, ये तीनों लिंग में चलेंगे। तो देखिए कृतवत जो है वो पुल्लिंग में भी चलता है, बनता है कृतवान। स्त्रीलिंग में जब चलता है तो बनता है कृतवती। और नपुंसक में वो वैसा ही रह जाता है जो है कृतवत। तो अब बोलोगे ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको भवत शब्द जो है ना, भवत, इस शब्द के रूप देखने चाहिए। अगर आप शब्द रूपावली में भवत शब्द के रूप देखेंगे तो देखिए कैसे दिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। भवत रूप को लेके वो जो है वहां पर सारे प्रयोग जो है वो हो रहे हैं। तो जस्ट एक मिनट, शब्द धातु रूपावली खोल रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकते हो।
देखिए, ये जो है, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, ये क्या है? वतवंत पुल्लिंगो भगवत शब्द। भगवत शब्द जैसे चलता है या भवत शब्द जैसे चलता है, उस प्रकार से ये ऐसे शब्द चलते हैं। तो हमारे पास कृतवत आया था ना, ये जो हमारे केस में यहाँ पर कृतवत आया है, वो भवत हुआ या भगवत हुआ, इसके अनुसार चलता। तो कृतवत शब्द भवत के अनुसार चलेगा तो, या भगवत के अनुसार चलेगा। तो भगवत कैसा चलता है? देखिए, पुल्लिंग है तो भगवान, भगवंतो, भगवंतः, भगवन, भगवंतो, भगवंतः, संबोधन। भगवंतम, भगवंतो, भगवतः द्वितीया में। तो वैसे ही ये शब्द पुल्लिंग में चलेगा, मतलब कृतवान, कृतवंतो, कृतवंतः, इस प्रकार से ये शब्द जो है वो चलेगा। ये बात है इसकी। मतलब क्या? जैसे भगवत शब्द है उसी के अनुसार ये भी शब्द चलेगा, कृतवत जो है वो। तो अगर आपने इसको पुल्लिंग में ले लिया तो ये कृतवान वगैरह ऐसे चलेगा, स्त्रीलिंग में ले लिया तो ये कृतवती, और फिर इसके नदी शब्द की तरह रूप चलेंगे। कृतवान शब्द जो है उसके भवान की तरह चलेंगे, भगवान, भवत, मतलब जैसे आप भगवान या भवान उसकी तरह चलेंगे, चलेगा, भगवान कह सकते। और कृतवत जो है वो जगत की तरह रूप चलेंगे इसके, जगत, जगत शब्द जैसे चलता है वैसे ये भी चलेंगे। तो कृतवान, कृतवती, कृतवत, इस प्रकार से ये जो शब्द है वो कृतवत जो है वो इस प्रकार से ले लेंगे। और ऊपर जो थे वो तो गता, गता वगैरह, वो तो राम, रमा, इस प्रकार से चलेंगे। क्योंकि ये यहाँ पर तवत में तकारांत है, व्यंजनांत है, तो इसलिए आपको व्यंजनांत शब्द देखने पड़ेंगे जो है, और उसके अनुसार ये जो है वो चलेगा। कृतवान, कृतवती, कृतवत। तो कृतवान की केस में फिर वो जैसे भगवत से भगवान आदि शब्द चलते हैं वैसे चलेगा। कृतवती की केस में वो नदी की तरह चलेगा, कृतवत की केस में वो जगत की तरह चलेगा। तो यही बात यहाँ पर बताई है। देखिए, कृत प्रत्यय लग गए तो कृतवान, कृतवती, कृतवत, गतवान, गतवती, गतवत, श्रुतवान, श्रुतवती, इस प्रकार से ये सारे शब्द जो है वो चलेंगे। तो ऐसे ये प्रत्यय बनते हैं। तो अभी इसका प्रयोग देखिए, कैसे प्रयोग करते हैं इसको। तो तवतु जो है वो तो आप कर्तरी में प्रयोग कर सकते हो, जैसे सह कृतवान, उसने कर दिया। पुल्लिंग, ये भूतकालवाचक शब्द है ना, ये कृतवान जो है। सह कृतवान मतलब उसने कर दिया, सह गतवान मतलब वो चला गया, सह श्रुतवान उसने सुन लिया। तो ऐसे क्रिया के अर्थ में भी प्रयोग हो सकते हैं ये, और ये विशेषण के अर्थ में तो होते ही होते हैं, वो प्रयोग तो हो ही सकता है। लेकिन देखिए, ये क्रिया के अर्थ में भी होते हैं। जैसे ऊपर भी जब हमने कहा कि मया पातव्यम, मेरे द्वारा पीना चाहिए, मया द्रष्टव्य, मेरे द्वारा देखा जाना चाहिए, ऐसे शब्द थे ना, ये पठितव्य, पठनीय। तो ये क्या होते हैं? क्रिया के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं, चाहिए या योग्यता के अर्थ में। तो वैसे ही ये जो नीचे वाले भूतकालवाचक शब्द है, वे भी तवतु अगर आप लेंगे तो ये तवतु जो है वो क्रिया के अर्थ में भी प्रयोग होता है। सह कृतवान, सह गतवान, श्रुतवान, इस प्रकार से। तो क्या अर्थ होगा? उसने किया, वह गया, उसने सुना, इस प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे भागवत में आता है, कृतवान किल कर्म।
कृतवान किल कर्माणि, बहुत अच्छे। कृतवान किल कर्माणि, देखिए, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमत्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुष। तो यहाँ पे कृतवान जो है क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। तो जैसे ही आप कृतवान देख लेते हो तो इस वाक्य का कर्ता कौन से लिंग का होना चाहिए सत्यानंद जी? कृतवान पुरुष, पुरुष, पुरुषवाचक होना चाहिए। एग्जैक्टली, पुरुषवाचक होना चाहिए कृतवान जो है वो। तो वो जो है यहाँ पर पुरुषवाचक देखेंगे तो वो है केशवः। केशवः कृतवान। अच्छा, केशवः किम कृतवान? केशवः कर्माणि कृतवान। केशव ने कर्म किए। अच्छा, ये कर्माणि जो है उसके अपने विशेषण है और केशव के अपने विशेषण है। तो जो केशव की विभक्ति वचन है उनके विशेषणों की भी वही विभक्ति वचन है, और कर्माणि जिसके इसके जो वचन है विभक्ति है वही उनके विशेषण के विभक्ति और वचन होंगे। तो इसके आधार पर बहुत सरल है समझना कि किसको क्या लगा है। जैसे ये केशव है तो केशव, अगर आप केशव निमाय प्रभु देखोगे तो ये केशव कर्माणि कृतवान, ऐसा सिंपल वाक्य, केशव ने कर्म किए। अभी उस केशव के लिए कौन कौन से विशेषण है बताएंगे आप मुझे? केशवः कर्माणि कृतवान्, दिस इज ये वाक्य हो गया। गूढ़ः इज one thing for केशव। यस, सो गूढ़ः केशवः, वेरी नाइस। और कपटमानुषः, कपटमानुषः केशवः, और एक शब्द है कर्माणि मध्यानि भगवान। हाँ, भगवान, वेरी नाइस। तो देखो, भगवान, गूढ़ एंड कपट मानुष, दीज थ्री आर फॉर केशव। भगवान केशव कर्माणि कृतवान, गूढ़ केशव कर्माणि कृतवान, कपट मानुष, all of them are basically the visheshanas for this person only. So then how typically they will write commentaries? They will explain the meaning of Bhagavan, they will explain the meaning of Gudha, they will explain the meaning of Kapata Manusha. But actually they are qualifiers for Keshava. While in translation we may write like masked as. So that वो जो है चीज, उसमें आप वो विशेषण है समझे ना समझे ठीक है, लेकिन जब संस्कृत से समझ रहे तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि केशव के यहाँ पे चार नहीं 3 क्वालिफायर दिए गए हैं, भगवान, गूढ़, कपट मानुष, ऐसे। और फिर वो किसके साथ करते हैं इसके लिए एक शब्द आया, रामेण सह। तो ये तो आपको याद होगा, ये उपपद विभक्ति है, हमने सीखा था इसको। सह आता है तो सह योगे तृतीया, उसके साथ वाले पद को तृतीया करनी चाहिए। जैसे रामेण सह या राधया सह, राधा के साथ, राधया सह, रामेण सह बलराम जी के साथ, नंदेन सह नंद के साथ, यशोदया सह यशोदा के साथ। तो ये तो ठीक है, ये उपपद विभक्ति वाला पद है, ये साहचर्य बता रहा है कि वो किसके साथ उन्होंने लीला की, मतलब किसको लेके, अकम्पनीड बाय होम। सो भगवान गूढ़ एंड कपट मानुषा इज फॉर केशव, और उन केशव ने कई सारे कर्म किए। तो कैसे कर्म वो केशव ने माय गुरु कर्मानि के लिए क्या क्वालिफाई? अतिमर्त्यानि, अतिमर्त्यानि, एग्जैक्टली। तो देखिए, अगर संस्कृत नहीं आती है तो वो हो सकता था गूढ़ को कर्मानि में डाल दो,
ही वुड हैव थॉट कि अरे ये बूढ़ा जो है वो कर्मानी के लिए, लॉर्ड कृष्णा परफॉर्म्ड वेरी मिस्टेरियस पार्ट, लेकिन नहीं है वैसे। कर्मानी के लिए तो केवल अतिमत्यानी, बूढ़ा जो है अगर कर्मानी के लिए चाहिए था तो वो बन जाता था बूढ़ानी। उड़ानी। बूढ़म कर्म बूढ़ानी कर्मानी, लेकिन वो है नहीं वैसा, वो बूढ़ा है, मतलब वो केशव के। सो इस प्रकार से क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा क्वालिफायर किसके लिए लगाया है। और बाकी इसमें एक शब्द बचा सिर्फ, वो है किल। किल मतलब इंडीड, ट्रूली, इंडीड, वो एक अव्यय है। किल मतलब अव्यय, वास्तव में, एक्चुअली, ऐसा अर्थ होता है किल का। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़। तो इस प्रकार से तो भगवान केशव जो कि गूढ़ है, और मानो जैसे एक मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, उन्होंने वास्तव ही श्री बलराम के साथ अतिमर्त्यानि, अतिमर्त्य कर्म किए, ऐसा सुपर ह्यूमन एक्ट्स लाइक दैट। तो ऐसे ये प्रयुक्त होते हैं। जो कृतवान आदि है, ये क्रिया के अर्थ में, ये क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कभी विशेषण के अर्थ में भी प्रयुक्त होगा, देखते हैं उसको भी, लेकिन ये क्रिया के अर्थ। और एक गतवान, गतवान अभयम। देखिए, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा ज्ञात्वे यत्ताम निहायुषः मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। तो अभी इस वाक्य में देखिए, गतवान शब्द है। तो निताय प्रिय प्रभु, आप बताइए मुझे, गतवान शब्द जो है उससे इस वाक्य के कर्ता का क्या बोध होता है? गतवान जो है इस वाक्य में पुरुषवाचक शब्द होना चाहिए, गतवान। तो गए, तो ये किसके बारे में बात हो रही? खटवांग। खट्वांग, वेरी नाइस। तो बेसिकली यहाँ पर खट्वांगो नाम है। तो खट्वांगो नामक राजर्षि ही गतवान, ये वाक्य में कर्ता और क्रियापद, राजर्षि ही गतवान। अच्छा, किम नाम, किस नाम के राजर्षि? खट्वांगो नाम, ऐसे खट्वांग नाम के राजर्षि चले गए, गतवान। अच्छा, कहाँ पे चले गए? बोलिए। अच्छा, सत्यानंद प्रभु कहाँ पे चले गए ये? अभयम हरिम हरिम द हाँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी। हरिम, एग्जैक्टली। राजर्षि ही हरिम गतवान, राजर्षि हरि को चले गए, मतलब राजर्षि हरि के पास चले गए। अभी दैट हरिम हैज वन क्वालिफायर, उनको, उस हरि को कुछ विशेषण दिया गया है। क्या दिया है सत्यानंद? अभयम, अभयम, वेरी नाइस। हाँ, अभयम। वो जो हरि है ना, ही इज अभय, मीनिंग ही इज द फियरलेस शेल्टर, ही इज द फुल्ली सेफ शेल्टर। सो राजर्षि हरिम गतवान, कीदृशम हरिम, अभयम हरिम, वो हरि जो कि ही इज द फियरलेस शेल्टर ऑफ एवरीवन, ऐसे। और फिर ये सब करने के पहले उन्होंने क्या किया वगैरह, ये सब बोल दिया है। बाकी इससे देखो, दो प्रत्यय यूज कर लिए हैं जो ल्यप है और त्वांत है, जैसे ज्ञात्वा, जानकर, और उत्सृज्य, सब कुछ त्याग कर। देखो, ये हम जो सीखे उसमें से ये सब कुछ, उत्सृज्य, ये जो है क्या है, सृष्टवा होता था ये, लेकिन चूंकि उपसर्ग लगा इसलिए उत्सृज्य हो गया। और ये ज्ञात्वा है, सही है, ज्ञा धातु को ज्ञात्वा,
लगा। तो कुछ तो जानकर और कुछ तो त्याग कर वे जो है हरि को, उस अभय हरि के पास चले गए। तो क्या जानकर और क्या त्याग कर, ये बताना है। देखो श्लोक को हम खोल रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको समझ रहा होगा क्या कर, किस प्रकार से जा रहे हैं। तो इसमें बताइए मुझे शोभा लक्ष्मी माता जी की किम ज्ञातवा, क्या जानकर, किम ज्ञातवा। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? आयुषः हाँ, नहीं, आयुषः ज्ञातवा नहीं है, कुछ और है ज्ञातवा। सर्व मृत्युज्य। नहीं नहीं नहीं, हम तो सर्व ज्ञातवा की बात कर रहे हैं। ज्ञातवा, क्या ज्ञातवा, क्या जान के। यत्ताम, वेरी नाइस। तो ये मैं ये करना चाहता था, सुनना चाहता था। यत्ताम, देखिए यत्ताम जो है ना, उसको जानकर, यत्ता कहते हैं ड्यूरेशन को। अच्छा, किसके ड्यूरेशन को? अब भी आएगा आयुषः। आयुषः यत्ताम ज्ञात्वा, आयुष्य के ड्यूरेशन को, यत्ता को समझ कर या जानकर। तो मतलब यहाँ पे सत्यानंद को आयुषः शब्द कौन सी विभक्ति में होना चाहिए? आयुष्य के ड्यूरेशन को जानकर। प्रथमा विभक्ति। आयुष्य के, ऐसा किसका प्रयोजन, कौन सी विभक्ति होती है आयुष्य के? केशव निमाय प्रभु, आयुषः मतलब आयुष्य के, ऑफ द लाइफ। ऑफ द लाइफ कौन सी विभक्ति है? तृतीया। सप्तमी में नहीं। यस, शोभा लक्ष्मी माता जी, आयुषः बोलिए। ओके, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी। षष्ठी, आयुष्य के, आयुष्य के यत्ता यानी ड्यूरेशन को, having known the duration of his life। देखो ज्ञातवा शब्द के पहले जो इयत्ताम लगा है ना, वो किसकी इयत्ता? उनके आयुष्य की इयत्ता, मतलब क्या कहेंगे, ड्यूरेशन को, प्रमाण या परिमाण, ठीक है, काल जो भी है, उनके आयुष्य के परिमाण को जानकर, ज्ञात्वा इयत्ताम इहायुष, इस जगत में, इह मतलब क्योंकि वो तो स्वर्ग में थे ना, तो उन्होंने पूछा कि मुझे पृथ्वी पर कितना समय है। तब उनको बताया गया कि आपके पास मुहूर्त है, 48 मिनट है, 48 मिनट्स बचे हैं आपके पास। तो तुरंत जो है नीचे आ गए। तो यहाँ पे जो ज्ञातवा है ना, जानकर, तो किसको जानकर? यत्ताम ज्ञातवा, यत्ता को जानकर। किसकी यत्ता को? आयुष्य की यत्ता को। सो आयुषः इज षष्ठी विभक्ति, यत्ताम इज द्वितीया विभक्ति, उस प्रकार से। और फिर इस प्रकार से आयुष्य की, इस जगत में, पृथ्वी लोक में आयुष्य का ड्यूरेशन जानकर, मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य, एक मुहूर्त में ही सब कुछ त्याग कर, खटवांग नाम राजर्षि जो है, उस अभय हरि को चले गए। उस अभय हरि को उन्होंने प्राप्त किया। तो ये बात है, समझ रहे आप? इस प्रकार से ये शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, कुछ हद तक तो समझे ही होंगे। शायद कुछ एक दो चीजें नहीं समझी होगी तो भी ठीक है। बट गतवान, कृतवान, कृतवती, ये सब ऐसे प्रयुक्त होने वाले शब्द है। श्रुतवान, पूजितवान, ज्ञातवान, आदिष्टवान, कथितवान, त्यक्तवान, सृष्टवान, ये सब जो है इस प्रकार से क्रिया के भाव में ये जो है वो प्रयुक्त है। और ये जो शब्द है
गतः वगैरह वगैरह ये सब। अभी इनको देखिए, तो ये प्रयोग, इनका प्रयोग कैसा होता है? भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। मतलब क्या? गतः है या कृतः है, इन शब्दों के पहले आपने भाववाच्य या कर्मवाच्य के रूप में वाक्य बनाना चाहिए। जैसे मया कार्यं कृतः, मया पाठः, मया कार्यं कृतं हो जाएगा, मया पाठः पठितः, मया प्रश्नः पृष्टः, मया लेखः लिखितः, मया कथा लिखिता, मया वाक्यं लिखितं, या त्वया वाक्यं पृष्टं, कर्मवाच्य या भाववाच्य ऐसा प्रयुक्त होता है। तो देखिए ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन से इसमें किस प्रकार का प्रयोग होता है। गतः कृतः ये त जो होते हैं तो इसमें भाववाच्य या कर्मवाच्य के रूप में ही प्रयुक्त होता है टिपिकली स्पीकिंग। पूजितः, तो उसके पहले मतलब निश्चित रूप से कुछ तो तृतीया विभक्ति का लगा होगा, ये बात होता है। अभी देखिए पृष्ठः शब्द है, पृष्ठः, तो पृष्ठः कहाँ आता है? भागवत आता है ना पृष्ठः। साधु पृष्ठोहम, मुनयः साधु पृष्ठोहम। तो अभी इस वाक्य को देखिए, पृष्ठः, पृष्ठः मतलब पूछा गया। तो इस वाक्य को क्योंकि ये त प्रत्यय है तो इसमें भाववाच्य या कर्मवाच्य ऐसा प्रयोग होगा। तो कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है शोभा लक्ष्मी माता जी? कर्ता की विभक्ति कौन सी होती है कर्मवाच्य में? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, मतलब इस वाक्य में जो पृष्ठः है उसके वक्त इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पृष्ठः पूछा गया हूं, कौन पूछा गया हूं? अहम पृष्ठः, मैं पूछा गया हूं। किसके द्वारा? आप लोगों के द्वारा। आप लोगों के द्वारा मैं पूछा गया हूं, मतलब आपने मुझे पूछा है। बात कहने की ऐसी है, देखो ये अब ऐसा कहा जा रहा है कि आपके द्वारा मैं पूछा गया हूं। कैसे पूछा गया हूं? साधु, बड़े अच्छे से पूछा गया हूं, मतलब आपने बड़े अच्छे से इंक्वायरी की है। साधु यहाँ पर डिवोटी अर्थ नहीं है उसका। साधु मतलब डिवोटी या सेंटली पर्सन ऐसा अर्थ नहीं। साधु मतलब सम्यक, साधु मतलब परफेक्टली। आई हैव बीन जस्ट क्वेश्चन बाय यू। प्रपद में बराबर ट्रांसलेशन संस्कृत के टाइप में किया है। साधु पृष्ठो हम भवद्भी, मैं आप सबके द्वारा बड़ा सुंदर या सम्यक रूप से पूछा गया हूं, ऐसे ये वाक्य में प्रयोग किया गया। तो ये पृष्ठ है, क्योंकि ये त है, त प्रत्ययांत होने की वजह से देखिए यहाँ पे कैसे कर्मवाच्य या भाववाच्य का प्रयोग जो है वो हुआ है इस प्रकार से। तो ये बात होती है। पृष्ठोहम, दृष्टोहम, हतो, हतः, ये सारे जो शब्द है इसमें ऐसा ही प्रयोग होता है। कृतः, पठितः, पृष्टः, कंपितः। कंपित कहाँ पे आता है शब्द? गीता में आता है ना कंपित। ओके, अच्छा, गीता में नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से कठिन वर्सेस है, इसको छोड़ दीजिए। बट कंपितः, चिंतितः, जीतः, तो ये जो है ना सारे इस प्रकार से शब्द जो है ये कर्मवाच्य में प्रयुक्त होते हैं। नष्टः, विदितः, मतलब जाना गया है,
पूजित मतलब पूजा गया है, जीतः। जैसे अगर मुझे कहना था कि वाली जो है राम के द्वारा जीता गया, वाली राम के द्वारा जीता गया, तो यहाँ पे जीता शब्द है, तो इसका प्रयोग कैसे होगा, कोई बताना चाहेगा? आप वाली राम के द्वारा जीता गया, इसको आप कैसे कहोगे? ये जो त प्रत्ययांत है उसको यूज करके, किसी को समझ रहा है? विजय लक्ष्मी, शोभा लक्ष्मी माता जी। yes। रामेण जितः वाली। बहुत अच्छे। हाँ, रामेण जीतः वाली, ऐसा बनेगा, राम के द्वारा वाली जीता गया। अब इसी चीज को आप दूसरे लंग लकार आदि से भी बोल सकते हैं कि क्या रामः वालिम अजयत, राम जो है वाली को जीत लिए, लेकिन ये दूसरे प्रकार से बोला जा रहा है, राम के द्वारा वाली जीता गया, ये जो है वो जीत है, ये त प्रत्यय यूज करके। तो मेरा मुद्दा क्या है, मैंने जैसे कहा था आपको कि त प्रत्यय लग के भूतकालवाचक भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, रामेण जीतः वाली या रामेण जीतो वाली, ये जब हमने प्रयोग किया तो इसमें भूतकालवाचक आ गया, वो भाव ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि हमने त प्रत्ययान यूज किया है। रामेण जीतो वाली मतलब राम के द्वारा वाली जीता गया, ऐसा अर्थ हो गया, वो भूतकाल में ही है उसका अर्थ। ये इस प्रकार से। हाँ, वाल्मीकि वाल्मीकि ऋषिणा रामायणम कथितम, वाल्मीकि ऋषिणा रामायणम कथितम, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रामायण बोला गया। तो ऐसा ही है, ये जो है इस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो ये भूतकालवाचक क्रिया के रूप में भी प्रयोग होंगे और ये विशेषण के रूप में भी प्रयोग होंगे। यस केशव ने Arjuna says nashto moha, nashtaha moha, हाँ, nashto। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, अच्छा उदाहरण दिया आपने। ठीक है, इसको देखते हैं, नष्टो मोह। देखिए प्रभु, नष्टो, ओके, व्हाट इज द वर्स नंबर, बताएंगे आप? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तत्प्रसादात्मया। जस्ट, ठीक है। क्या, क्या बात है, श्लोक नहीं मिल रहे। 18 पॉइंट बोलिए माता जी। क्या नष्टो, वो तो एंड में तो है ही, लेकिन नंबर बोलिए उसका। I think 72 or something. I don't remember. वर्ष में ढूंढ सकते हैं ब्रो। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर मैं देख ही रहा हूँ लास्ट पेज पर। 73 ब्रो, 73। 73, ठीक। देखिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये सारे के सारे पद जो है इसमें एक से ज्यादा है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात् मया च्युतः। तो इस वाक्य में देखिए, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत् प्रसादात्, आपके प्रसाद से। लेकिन नष्टो मोहः, तो मोह नष्ट हुआ है, स्मृति ही लब्ध्वा, स्मृति वापस प्राप्त की गई है, किसके द्वारा? हाँ, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है केशव निमाय, जो तृतीया विभक्ति में है यहाँ,
क्योंकि ये प्रयुक्त हुआ है मतलब तृतीय विभक्ति में होना चाहिए। हाँ? ये सुन के ऐसे लगेगा ना जैसे कि मेरा मोह नष्ट हुआ है, मेरी स्मृति वापस आई है, ऐसा लगेगा ना सुन के, राइट? करेक्ट करेक्ट। वी विल फील लाइक दैट। बट देखो संस्कृत में बोला कैसे है भगवान ने, क्योंकि नष्ट है ना, तो जो है त प्रत्ययांत, और लब्धा जो है वो भी त प्रत्ययांत है। लब 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 धातु से लब्धा स्त्रीलिंग के रूप में होता है, लब्ध जो है वो पुल्लिंग के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा वो लब धातु का दिया है कि ओके ठीक है, इन्होंने दिया नहीं, लेकिन ठीक है, लब धातु से जो थ प्रत्ययांत बनता है तो वो बनता है लब्ध। हाँ? लब्ध, तो देखिए वो भी क्त प्रत्ययांत है, और नष्ट मोह भी एक क्त प्रत्ययांत। तो जैसे ही ये प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है कि ये वाक्य कर्मवाच्य में होना चाहिए। करेक्ट। तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा आपके प्रसाद से मया, देखिए ये माया है, करेक्ट। मेरे द्वारा स्मृति जो है वापस प्राप्त हो गई है। मेरे द्वारा मोह नष्ट हो गया, मेरे द्वारा मतलब मेरा मोह नष्ट हो गया, अर्थ वही है उसका, लेकिन बोलते हुए नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हुई है, ये सब माया के साथ में है। मया मोह नष्ट, मया स्मृति लब्धा, मेरे द्वारा स्मृति प्राप्त की गई है, मेरे द्वारा मोह जो है मेरा नष्ट हो गया है। इस प्रकार से तो वो किससे नष्ट हुआ है, वो त्वत् प्रसाद, वो आपके प्रसाद से, वो आपकी कृपा से। तो इसलिए इसका अनुवाद करते हुए कभी कभी डायरेक्ट संस्कृत की तरह से नहीं करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने कैसे कर दिया, माई इल्यूजन इज नाउ गॉन, तो उन्होंने माय जो है वो मम कर दिया, मया की जगह मम। मेरा इल्यूजन, मम मोह नष्ट, मम स्मृति ही लब्धा, ऐसा लगता है कि वो वैसा बोला है, लेकिन वैसा नहीं है, मया है वो, बाय मी। देखिए यहाँ पर वर्ड टू वर्ड में क्लियरली प्रभुपाद जी ने बाय में लिख दिया। तो इस प्रकार से ये शब्द जो प्रयोग होते हैं ना इसमें, ये इस प्रकार से प्रयोग होता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। तो ये विशेषण और क्रिया दोनों के इसमें प्रयुक्त हो सकते हैं। सा गता मतलब वह चली गई, और इसी को आप विशेषण की तरह भी प्रयुक्त कीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था। जैसे आपको कहना है कि गए हुए व्यक्ति को बुलाओ, तो आप कहोगे गतम, गतम मनुष्यम, एक मिनट, तो आपको कहना है कि वो जो गया हुआ मनुष्य है उसको आप लेके आओ वापस। तो या फिर उसको पूछो या उसको बताओ, जो भी कुछ है, तो आप कहोगे गतम मनुष्यम, गताम नारीम, गतम मनुष्यम मतलब गए हुए पुरुष को, गई हुई नारी को। कृतम, वैसे ये भी जो है विशेषण के रूप में, कृतः कृता, ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जैसे किए हुए पाठ को करो, कृतम पाठम पुनः करो, तू किए हुए पाठ को फिर से करो, पठितम पाठम पुनः पठतु, पढ़े हुए पाठ को फिर से पढ़ो, इस प्रकार से। तो ये ऐसा इसका जो प्रयोग है वो होता है। अगर मैं कहना चाहता हूं सत्यानंद प्रभु की पूछे हुए प्रश्न का ये उत्तर है, पूछे हुए प्रश्न का ये उत्तर है, तो ये यहाँ पर आता है, इसको आप कैसे प्रयोग करोगे, पूछे हुए प्रश्न का ये उत्तर है। या अन्य कोई बताना चाहेगा, केशव निमाई प्रभु आप बताना चाहोगे?
अच्छे हुए कृष्ण। देखो ना, आप उसके वर्ड्स को समझो। प्रश्न का मतलब कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। नहीं, यहाँ पे ही गलती हो रही है। ठीक है, शोभा लक्ष्मी माता जी बोलिए। पृष्ठस्य प्रश्नस्य इदम् उत्तरम् अस्ति। हाँ, पृष्ठस्य प्रश्नस्य इदम उत्तरम अस्ति। देखो, पूछे हुए प्रश्न का तो आपको पकड़ना है वहां पर कि वो जो विशेष्य है उसकी क्या विभक्ति। यहाँ पे प्रश्न जो है वो विशेष्य था, तो प्रश्न का, प्रश्न की, प्रश्न के, मतलब ये हो गई षष्ठी। षष्ठी। तो जैसे ही प्रश्न से षष्ठी हो गई तो पृष्ठ की भी षष्ठी। पृष्ठस्य प्रश्नस्य एतत् उत्तरम व इदम उत्तरम अस्ति, दैट्स इट, हो गया। तो वैसे होता है ग्रुप, जो भी आपको इसको विशेषण के रूप में प्रयोग करना है ना, तो वो विशेष्य की विभक्ति के अनुसार विशेषण, विशेष जो क्या कहते हैं विशेषण, उसका प्रयोग जो है वो होगा। ये बात। पूजित, पूजितेन, पूजितेन पुष्पितेन, पूजितेन पुष्पेन वा पूजितेन देवेन, जो पूजा हुई उस देव के द्वारा लाभ हुआ। पूजितेन देवेन लाभम अस्ति, ऐसे जो भी आगे आपको मन पर है, आपको जो भी कुछ कहना है, लेकिन पहले वो विभक्ति और वो समझ लेना चाहिए। पूजितेन देवेन, पूजितया देवत, पूजितया लक्ष्म्या, वट जितम राष्ट्रम, चिंतितया युक्त्या, ऐसे ये सब शब्द जो है वो इस प्रकार से चलते हैं। ये बात है, तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस लगेगा। संस्कृत थोड़ी वास्ट लैंग्वेज है, तो जितना आप संस्कृत मूल पढ़ोगे और समझने का ट्राई करोगे उतनी आपकी गति होगी। तो ये बात है, तो धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन आपको ये ग्रिप अच्छी आ जाएगी अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो, और पढ़ के समझने का ट्राई करो। अगर आपको वो समय की बर्बादी लगता है तो फिर मूल संस्कृत में गति आना थोड़ा कठिन है। तो एक एक शब्द को खोल के समझते हुए वो समय की बर्बादी मत सोचिए उसको, उससे आपको बहुत लाभ होगा। उससे आपको मूल पढ़ने की आपकी जो मसल्स है आपके, वो डेवलप होते जाएंगे मूल को समझने। और फिर वो आप श्लोक बताते हुए आपको बहुत आसानी से बता सकते हो आपकी इसमें कौन सा शब्द किसके लिए लगा है, क्या किसका विशेषण है, और फिर वो सरल रूप से एक्सप्लेनेशन हो जाता है आपके लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि ये शब्द किसके लिए लगा है, वो शब्द किसके लिए लगा है। ये बात है, इसलिए इसको देखिए, इन शब्दों को समझने का ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी होगी मूल समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कृदंत का विषय जो है समाप्त हो रहा है। आगे नमोल आदि है, इतना कुछ उसका विशेष उपयोग नहीं होता। छेदम छेदम मतलब छेद छेद कर, पाठम पाठम पढ़ पढ़, ठीक है, तभी तो उपयोग में आते हैं, ये ज्यादा नहीं है। हाँ अच्छा, शत्रु सानत जो है हमारा रह गया। ओके, ठीक है, अगले सत्र में मैं समास जो है उसको शुरू करने वाला हूँ। उसके पहले ये क्षत्रिय शानच बता दूंगा, लास्ट चीज है ये इस कृदंत में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शत्रु एवं शानच, ये दो जो है ये हो गया तो फिर ये कृदंत का विषय समाप्त हो गया है। ठीक है, ओके, तो फिर मैं उसके बाद में समास जो है वो लेने वाला हूँ। स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये मैं नहीं ले रहा, इसमें थोड़ा बहुत ही प्रयोग है, इसको मैं संकीर्ण में आपको बता दूंगा। मिसलेनियस जब लास्ट का सेशन है तो उसमें ये कुछ चीजें बता दूंगा, मतुप प्रत्यय क्या होता है। इसमें मतुप वगैरह का ही थोड़ा सा प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण है मतुप जो। बाकी तो ठीक है, बाकी इतना कुछ खास इसका प्रयोजन नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग।
शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।